लिट्टी चोखा दिखा दूं। ये देखिए तमाम लोग लिट्टी चोखा खा रहे हैं। ये बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर ये जो कहा जाए जो बिहारी डिश है, जो बिहार की फेमस डिश कहा जाता है, जिसमें खुशबू बिहार की आती है। और ये देखिए यहाँ पे खाने पीने के लिए जो लिट्टी चोखा लगातार देख बच्चे भी खा रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? लिट्टी चोखा एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बढ़िया लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। बिहार से ही आप? नहीं जी, गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या कहना चाहेंगे अभी जो एनडीए को भारी बहुमत मिली है बिहार में? बहुत बहुत बधाई बिहार वालों को जी। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को नकार दिया बिहार की जनता ने। आप जैसे युवाओं ने जिनको सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, नौकरी है कहाँ जो देंगे? वो नौकरी होनी चाहिए। अरे मोदी जी तो दे नहीं रहे, हम तो दे सकते थे, लेकिन बिहार कुछ नहीं, अगर दे सकते तो वोट भी जो उनको पड़ता, लेकिन उन्होंने दे नहीं सकते ना, तभी तो नहीं वोट पड़ा। बिहार वालों को इतना तो मालूम ही है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नोट दे सकता है, सबको पता है। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को हाईजैक कर लिया गया था, पहले से ही मुझे पता था। वही राहुल गांधी भी कहते हैं कि हाईजैक कर लिया है, मशीन में दिक्कत है, और ये भी कह रहे हैं। हाइड्रोजन बम आइटम बम क्यों नहीं काम कर पाया? वो खुद नहीं काम कर पा रहे तो फिर उनका हाइड्रोजन बम क्या काम करेगा? मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से ये जीत मिली है। और बीजेपी लगातार 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और उसी का परिणाम है कि ये रिजल्ट आया है। बाकी अगर आप दूसरे विपक्षी दलों का देखें तो चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी 2 बार विदेश की यात्रा पे चले जाते हैं। इस तरह के आप सीरियस इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। आप जोड़ने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीच में आप कहीं घूमने निकल जा रहे हैं। कनेक्शन नहीं है लोगों को। तो लोग समझते हैं कि जो हमारा शुभचिंतक है, हमारे बारे में सोच रहा है, वो नीतीश कुमार है, वो मोदी जी है। उन्होंने हमें लाभ दिया है, उन्होंने ही मुझे जंगल राज से निकाला है और इसीलिए वोट पड़ा है ये। और भारी बहुमत मिला है। 206 पहले हम आए थे, उस लगभग वैसा ही परिणाम दोबारा रिपीट किया है। तो वो मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के काम पे प्रो कम्बेंसी है, जो पिछले 15-20 साल से सरकारें चली आ रही हैं, उसके काम पे वोट मिला है। तो उसको हमको नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से लेना चाहिए। नाम तो देखिए तमाम जो पार्टियों का आ रहा था, जनसुराज भी आपने सुना होगा। जनसुराज जो इतना ज़्यादा बिहार में अभी नई पार्टी बनी थी और तमाम वादे दावे कर रही थी, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, पलायन रोकने की बात करती, तो उनको भी कुछ खास सीटें आई नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जबकि राहुल गांधी ने भी तमाम तरीके के दावे किए थे, तेजस्वी यादव ने भी तमाम तरीके के दावे किए थे। इन दावों पे कहा जाए जो जनता ने विश्वास नहीं किया। आप कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश की। हाँ, तो एक बार बिहार की तासीर समझने की ज़रूरत है, किस तरह से बिहार पोल करता है। प्रशांत किशोर की बात करी, अच्छी बातें कर रहे थे, लोगों को कनेक्ट करना चाह रहे थे, लोग उनसे जुड़े भी, लेकिन वोट या पोल में नहीं कन्वर्ट हुआ। उनको मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है आगे तेजस्वी की जगह वही विपक्ष का भूमिका निभाए, लेकिन अच्छी बात करने के बाद भी जनता ये समझती थी कि अगर हम उनको लिए तो शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। और चूंकि सुशासन का वर्तमान व्यवस्था चल रही है, आगे चलते रहे, इसके लिए जनता ने मैंडेट दिया है और हम करते रहेंगे उसको। क्या कहना चाहेंगे चाचा? तेजस्वी को, राहुल गांधी को, पूरे इंडिया गठबंधन को नकार दिया इस बार बिहार की जनता ने, क्या कहना? देखिए, मैं बिहार की जनता का सबसे पहले आभारी हूँ। और आज यहाँ पे आप बाहर में देख रहे होंगे कि सत्तू के द्वारा जो बना हुआ, चाहे लिट्टी चोखा हो या सत्तू जो परोसा जा रहा है, ये सत्तू जो है ऊर्जा का प्रतीक है और सत्तू जो है शांत भाव के साथ उत्साह का प्रतीक है। और जिस प्रकार से बिहार की महिलाओं ने शांत भाव के साथ नरेंद्र मोदी की विकास की जो पहिया चल रही है, विकास की जो रथ चल रही है, उसको साथ देने का काम किया, वो किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसा। तो इसके लिए बिहार की महिलाओं का, बिहार के युवाओं का, बिहार के सभी जनताओं का हम दिल्ली से बिहारी उनको आभार प्रकट करते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश जी के साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए। और जहां तक प्रोपेगेंडा वाली बात थी कि हर घर में नौकरी देंगे, अरे भैया कैसे दे दोगे नौकरी? उसका कोई गणना नहीं था, केवल एक अफवाह उड़ाना आप चाहते थे और केवल कहना नहीं चाहते, तर्क नहीं देते थे। और तर्क न देना ही बिहार की जनता ने नकार दिया इस चीजों को कि आपके पास जवाब तो है नहीं, केवल आप फैलाना चाहते हो। केवल टी शर्ट पहन लेने से उस काम नहीं होता। बिहार की जनता के रग में घुसना पड़ता है, बिहार की जनता को दर्द समझना पड़ता है
और बिहार की जनता का जो विकास जिस पथ पे चलना चाहिए उसको समझना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल से इसी को समझा है और नीतीश जी ने लगातार उसको समझ करके एक प्रगतिशील सरकार को दिया है काम। लिट्टी चोखा बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बिहार के ही लोग नहीं, तमाम राज्यों के लोग, तमाम स्टेट के लोग आए हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान, तमाम लोग यहाँ पे लिट्टी चोखा को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। और ये गाना चल रहा है, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, इस तरीके के गाने भी चले, तो क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए बिहार कभी बिहारियों को किसी और सरकार ने दिया है? देखिए बिहार की जो मिट्टी की खुशबू है, लोकतंत्र की प्रथम जननी, उसको पूरे विश्व में गाया जाता है। और बिहार ही नहीं, पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग बिहार की खुशबू को पहचानते हैं, उनकी खान पान को पहचानते हैं। और बिहारी लोग जहाँ भी जाते हैं ना, उस राज्य को, उस महानगर को बनाने का काम करते हैं, सजाने संवारने का काम करते हैं। आज उसको सब लोग मान सम्मान दे रहा है केवल उनकी पहचान के कारण। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया जाता था, उसी नालंदा विश्वविद्यालय को आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया, उसे संवारने का काम किया है। राजगीर को नीतीश जी ने संवारने का काम किया है। तो इस प्रकार से बिहार और बिहारी की जो खुशबू है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो मान सम्मान है, उसको पूरे देश ने कायम किया है। इस बात को मैं शुक्रगुजार हूँ। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम संदीप है। जी कहाँ से हैं? हम यूपी से रहने वाले हैं। यूपी से रहने वाले? जी। लिट्टी चोखा खा लिया आप? अभी खाया नहीं, खाएंगे लिट्टी चोखा। अभी बिहार का ये तो पसंदीदा भोजन है। क्या कहना चाहेंगे? बिहार का जो पसंदीदा भोजन है यहाँ पे लगा हुआ है, तमाम लोग खा रहे हैं। और बिहार में जो भारी बहुमत मिली है एनडीए सरकार को, 200 से ऊपर सीटें आई हैं। और तमाम विपक्षी दल बाद में सवाल खड़ा करेंगे, पहले ये जश्न को लेकर पूछती हूँ मैं, जश्न को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, जश्न तो बोलेंगे कोई वोट चोरी किया है, कोई ईवीएम में खराबी आई है, आरोप लगाने को लगाएंगे। लेकिन देखा कि इनको महागठबंधन जो साथी है ना, वो ही एक नहीं है। जनसुराज अलग लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रहा है, मायावती लड़ रही है इलेक्शन जाके। इनके घर में ही बड़ा भाई तेज प्रताप अलग इलेक्शन लड़ता है। जब तुम एक खुद ही नहीं हो महागठबंधन, तो कैसे इलेक्शन जीतेंगे आप? ठीक है, अब दूसरों का आरोप लगाओगे कि ईवीएम खराब हो गया या वोट चोरी हो रहा है। आप लोग खुद ही एक नहीं है, पूरा परिवार। ने कहा था हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, हम बिहार में महिलाओं का सम्मान और ज़्यादा बढ़ाएंगे, महिलाओं के सम्मान में बहुत सारी योजना लाने की बात कर रहे थे, माई बहन योजना, और बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहे थे, हर घर में एक सरकारी। तो ये तमाम जो वादे दावे हैं, इसको जनता ने नकार कैसे दिया एक झटके? देखो, सबको पता था झूठ है ये। अब बताओ, हर घर में सरकारी नौकरी कैसे संभव है? बताओ। इसमें तो तेज प्रताप यादव भी बोल रहा है कि सरकारी, हमको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगा, है ना? तो ये सरासर झूठ है ना, ये कैसे संभव है? तो लोग, जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है, वो जानती है कि किसको ठीक रहेगा। बाद बाकी हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, है ना, और आगे नीतीश जी, सभी लोगों का देख कर लग रहा है कि हाँ, ये देश के लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? खाली लिट्टी चोखा कैसे लगा? बिहार से ही है क्या? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से। लिट्टी चोखा एंजॉय कर लिया, बढ़िया लगा? हाँ, अच्छा था, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जो एनडीए को भारी बहुमत मिली है? देखिए, बिहार की जो पूरे देश में जो भूमिका बनी हुई है, तो आईएसपी से निकालती है या लेबर निकलते हैं। तक्षशिला जो था वो बिहार से में ही था, और जितने भी ज्ञान ध्यान जितनी सब चीज़ें सब बिहार से। इसलिए बिहार के लोगों को कम आंकना ये इस देश के लिए मतलब एक बहुत बेकार बात है। आज बिहारियों ने बता दिया कि जात पात की राजनीति और देश को बांटने वाली राजनीति, खून खराबे वाली राजनीति से ऊपर उठ के बिहार देश की प्रगति के लिए एक बार फिर से अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और पूरा देश पूरे विश्व में विश्व गुरु का झंडा और लहराता रहेगा। अच्छा, जो युवा हैं उन्होंने भी नकार दिया बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को। राहुल गांधी आइटम बम, हाइड्रोजन बम भी फोड़ चुके थे इलेक्शन से पहले, उसको भी जनता ने सीरियस नहीं लिया। क्या कारण क्या रहा? हम बताते हैं कारण क्या है। शायद आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें नवरात्रे चल रहे थे और तेजस्वी यादव नवरात्रे में मछली का सेवन कर रहे थे। भाई, भारत जो है हिंदुओं का, सनातनियों का देश है, और तेजस्वी यादव जो इतना अमूल्य हमारा पर्व चल रहा है उसमें मछली खा रहे हैं। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, उन्होंने बता दिया है अपने वोट के माध्यम से कि तेजस्वी यादव जी, आप अगर नवरात्रि में मछली खाएंगे
तो ऐसे ही अपने घर में बैठेंगे, राजनीति के पटल पर जीरो हो जाएंगे। इस बार मतलब लग रहा है जो वादे दावे किए हैं एनडीए सरकार ने अब जीत चुकी है, तो लग रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री लगाने की बात की थी मैनिफेस्टो में, बहुत सारे जो रोजगार देने की बात की थी, सरकारी नौकरी देने की बात नहीं की थी एनडीए सरकार ने, लेकिन बहुत सारे रोजगार देने की बात की थी, महिलाओं के सम्मान में आगे 2 लाख रुपए देने की, तो लग रहा है कि सब कुछ करेगी एनडीए पे भरोसा जताया जा सकता है कि जीतने के बाद ये सब। देखिए, और जो पार्टी हैं वो अपने पत्र में घोषणा पत्र जारी करती है, और इकलौती भारतीय जनता पार्टी है जो अपने पत्र में संकल्प पत्र जारी करती है। संकल्प पत्र में ये लिखा हुआ था कि 370 हटेगी तो 370 हट गई, राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर बन गया। लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, कि फलाना नहीं दिखाएंगे, कि ठिकाना नहीं दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पर देश की जनता विश्वास कर सकती है और खुद अपनी आंखों से देख रही है कि विश्व में आज भारत की जो भूमिका बनी हुई है वो न कभी पहले थी, आगे की तो कह नहीं सकते, और इससे भी अच्छी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी।